गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम मोरल साइंस में जनरल नॉलेज के चैप्टर 9, 10 और 11 को फिल करेंगे। ओके, क्या करेंगे? चैप्टर 9, 10 और 11 को फिल करेंगे। तो जो हमारा चैप्टर 9 है उसका नाम क्या है? पशुओं के गुण। तो आज हम कुछ जानवरों के गुण जानेंगे कि उनके अंदर क्या गुण होता है, जो आपके यहाँ पर हेल्प बॉक्स में दिए हुए हैं उनमें से। ओके, तो चलिए देखते हैं। नीचे दिए गए संकेत बॉक्स में कुछ जानवरों के गुण दिए हैं। चित्रों के सामने उनके गुण लिखिए। आपको कुछ जानवरों के गुण दिए थे संकेत बॉक्स में, और यहाँ पर कुछ जानवरों की पिक्चर्स हैं। आपको उन संकेत बॉक्स में से इन जानवरों के गुण बताने हैं कि किसमें कौन सा गुण होता है। तो देखिए, पहला जो आपका जानवर है वो क्या है? फॉक्स, लोमड़ी। और लोमड़ी कैसी होती है बच्चों? चालाक। लोमड़ी कैसी होती है? चालाक। आप जानते हैं ये चीज। तो अगली जो आपकी पिक्चर है वो है लायन की, मतलब शेर की। और शेर कैसा होता है? बहादुर होता है, जंगल का राजा होता है। तो जो आपकी सेकंड पिक्चर है वो किसकी थी? लायन, शेर की। तो और शेर कैसा होता है? बहादुर होता है। थर्ड पिक्चर जो आपको दी है वो किसकी है? डंकी, मतलब गधा की। और गधा कैसा होता है बच्चों? कम बुद्धि वाला होता है। मतलब क्या हुआ? अल्प बुद्धि, जिसके अंदर कम दिमाग होता है। अगला देखते हैं। तो देखिए, जो आपकी थर्ड मतलब फोर्थ पिक्चर है वो किसकी है? मंकी, मतलब बंदर। और मंकी कैसा होता है बच्चों? नकलची होता है। कहते हैं ना, नकलची बंदर। तो बंदर कैसा होता है? नकलची होता है। अगली पिक्चर देखें। अगली जो पिक्चर है वो है गोट की, मतलब बकरी की। और उनके अंदर क्या होती है? एकजुटता होती है, एक साथ रहने की ताकत होती है, मतलब एकता होती है। तो वो उसका गुण क्या है? एकजुटता रहने का। अगला है बाघ। क्या है? बाघ मतलब चीता। ठीक है, तो चीता। और चीते के अंदर क्या होती है? फुर्ती होती है। जो चीता होता है वो कैसा होता है? फुर्तीला होता है। ठीक है, तो 6 नंबर पर जो आपको दिया है उसका जो पिक्चर दी थी चीता, वो कैसा जानवर होता है? फुर्तीला जानवर होता है। तो बच्चों, आपको चैप्टर नंबर 9 समझ आया? चलिए, तो अब हम अपना अगला पेज देखते हैं, अगला चैप्टर नंबर देखते हैं। तो चैप्टर नंबर 10 में क्या है, चलिए देखते हैं। तो बच्चों, जो हमारा चैप्टर 10 है उसमें क्या है? वैज्ञानिक जानकारी। तो आज हम क्या जानेंगे? वैज्ञानिक जानकारी के बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। बच्चों, सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। आपको यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जिनके आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। आपको उनमें से जो भी आपका सही उत्तर है उसके सामने सही का निशान लगाना है। ओके, तो चलिए देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है? कोहरा कब दिखाई देता है? कोहरा कब दिखाई देता है? बताइए, कब देता है? सर्दी में, गर्मी में, वर्षा में, हेमंत में? कोहरा कब दिखाई देता है? बोलिए। सर्दी में। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? क। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। तो 2 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है? हैजा किस कारण से फैलता है? क्या है बच्चों? जो हैजा बीमारी है वो किस कारण से फैलती है? तो आपको पता है कि हैजा किसके कारण फैलता है? दूषित जल पीने से, चोट लगने से, दूषित भोजन से, या सड़क पर पैदल चलने से? तो बताइए, किसकी वजह से फैलता है हैजा? बोलिए। दूषित जल पीने से, या फिर दूषित भोजन करने से, चोट लगने से, या फिर बताइए, या फिर सड़क पर पैदल चलने से? किससे फैलता है हैजा? बोलिए, किससे हैजा फैलता है? दूषित जल पीने से। किससे फैलता है? दूषित जल पीने से। ओके, तो सेकंड वाले का ऑप्शन क्या है? का। ओके, चलिए अगला देखते हैं। तो 3rd नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है? सूखा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? जो सूखा रोग होता है वो कौन सी विटामिन की कमी से होता है? विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी
या फिर विटामिन डी? बताइए, सूखा रोग किस की कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से होता है। सूखा रोग किसकी कमी से होता है बच्चों? विटामिन डी की कमी से होता है। ओके, चलिए अगला देखते हैं। तो जो हमारा 4th नंबर का क्वेश्चन है वो क्या है? सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? पत्थर, हीरा, चांदी, तांबा। आप बताइए, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? हीरा। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है बच्चों? हीरा। अगला देखें तो 5 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है? रतौंधी कहाँ होती है? रतौंधी कहाँ पर होती है, ये जानना चाहते हैं। आँख में, पैर में, हाथ में, कान में। बताइए कहाँ पर होती है रतौंधी? आँख में। ठीक है, रतौंधी कहाँ होती है? आँख में। चलिए अगला देखते हैं। तो 6 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है? मानव शरीर में कितने प्रतिशत जल पाया जाता है? मानव शरीर में कितने प्रतिशत जल पाया जाता है? तो आपको पता है कितने प्रतिशत जल पाया जाता है? 10%, 15%, 25%, 70%। बताइए, 10%, 15%, 25% या फिर 70%? बोलिए, कितना पाया जाता है मानव शरीर में जल? 70%। अगला देखें तो जो हमारा 7 नंबर का क्वेश्चन है वो क्या है? भारत के पश्चिम में कौन सा देश स्थित है? भारत के पश्चिम में कौन सा देश स्थित है? बताइए, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, चीन। कौन सा देश स्थित है? बताइए, पाकिस्तान। भारत के पश्चिम में कौन सा देश स्थित है? पाकिस्तान। अगला देखते हैं तो 8 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? वेरी रिकेट्स। क्या है? रिकेट्स, रतौंधी, स्कर्वी। ठीक है, वेरी रिकेट्स, रतौंधी, स्कर्वी। बताइए क्या होता है? रतौंधी। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? गा। ठीक है, 8 नंबर का जो क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। अगला देखते हैं, रक्त में कितने प्रकार के वर्ग होते हैं? रक्त में कितने प्रकार के वर्ग होते हैं? तो आपको पता है कि रक्त में कितने प्रकार के वर्ग होते हैं? तो 3, 4, 5 या 6? बताइए, रक्त में कितने प्रकार के वर्ग होते हैं? 4 प्रकार के वर्ग होते हैं। ओके, अगला देखिए तो 10 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या है? विटामिन सी किस में पाया जाता है? विटामिन सी मतलब खट्टी चीजें होती है, उसको हम विटामिन सी बोल सकते हैं। विटामिन सी खट्टी चीजों में पाया जाता है। नींबू, घी, आलू, मूली। बताइए, विटामिन सी किस में पाया जाता है? नींबू में। अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 11 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है? विटामिन डी का प्रमुख स्रोत क्या है? विटामिन डी का प्रमुख स्रोत क्या है? मांस, सूर्य, आलू, दालें। बताइए क्या है? सूर्य। विटामिन डी का प्रमुख स्रोत क्या है बच्चों? विटामिन डी का सूर्य। तो विटामिन डी का प्रमुख स्रोत क्या हुआ? सूर्य। चलिए तो अब हम अपना अगला पेज देखते हैं। ओके, तो 11 नंबर का जो हमारा पेज है वो क्या है? शरीर के आंतरिक भाग। 11 नंबर का पेज क्या है बच्चों हमारा? शरीर के आंतरिक भाग, मतलब हमारे शरीर के अंदर वाले भाग। ओके, तो चलिए देखते हैं। नीचे दिए गए चित्रों में शरीर के आंतरिक चित्र दिखाए गए हैं। मतलब नीचे जो चित्र दिए हैं उनमें शरीर के आंतरिक अंग, मतलब अंदर के जो अंग हैं उनके चित्र दिखाए गए हैं। ये हमारे शरीर की मशीनरी है और ये क्या है? हमारे शरीर को चलाते हैं, इसीलिए ये हमारे शरीर की मशीनरी है। दिए गए चित्रों के नीचे रिक्त स्थानों में संकेत बॉक्स में से छांटकर उचित नाम लिखिए। ठीक है, तो आपको यहाँ जो चित्र दिए हैं आपको उनका सही नाम लिखना है। तो देखिए, जो आपकी पहली फोटो है वो किस
की है? कौन से आंतरिक भाग की है बता सकते हैं आप? हृदय की है। किसकी है बच्चों? हृदय की। तो आपका पहला जो आंतरिक चित्र है वो क्या है? वो जो आंतरिक अंग है वो कौन सा है? हृदय। अगला देखते हैं, तो जो हमारा सेकंड आंतरिक अंग है वो क्या है बच्चों? अग्नाशय। क्या है? अग्नाशय। बोलिए एक बार फिर से, अग्नाशय। अब थर्ड नंबर पर जो आपको पिक्चर दी है वो कौन से आंतरिक अंग की है? फेफड़े। थर्ड नंबर पर जो आपको पिक्चर दी है वो कौन से आंतरिक अंग की है? फेफड़े। अगला देखें, तो जो आपको फोर्थ नंबर पर जो पिक्चर दी है वो आपकी कौन से आंतरिक अंग की है बताइए? यकृत। कौन से आंतरिक अंग की है? यकृत। और अगला देखिए, जो फिफ्थ नंबर पर आपको जो पिक्चर दी है वो किसकी है? आंतों की है। किसकी है? आंतें। देखिए जो पेट के अंदर है ना, ये क्या है? आंतें। अगला देखते हैं, 6 नंबर पर जो आपका आंतरिक अंग दिया है वो है गुर्दा। कौन सा है? गुर्दा। तो आपको पेज नंबर 11 समझ आया? चैप्टर 11 समझ आया? बताइए मुझे। तो आज बच्चों आपको होमवर्क में क्या करना है? आज आपको चैप्टर 9, 10 और 11 अपनी बुक में ही फिल करने हैं। क्या करने हैं? चैप्टर 9, 10 और 11 अपनी बुक में ही फिल करने हैं। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। चलिए, गुड बाय।